हेलो दोस्तों, करंट टाइम आपकी प्रिपरेशन जर्नी का लास्ट फेज चल रहा है एंड इस टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है अपनी स्टडी में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। एंड ये कंसिस्टेंसी कब मेंटेन हो पाएगी? जब आप खुद से मोटिवेटेड रहेंगे, यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड। अक्सर कई बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो या टेलीग्राम, कि भैया एक अपने स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखें। मतलब ऐसा होता है कि वो 4-5 दिन पढ़ते हैं, फिर एकदम से वीक पड़ जाते हैं, मतलब उनका मन नहीं करता पढ़ने के लिए। तो ऐसा कैसे करें कि आप खुद को एक लंबे समय के लिए मोटिवेटेड रख सकें, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन। और सेल्फ मोटिवेशन ही है जो आपको दूसरों से बेहतर करने के लिए हेल्प करेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग लास्ट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी। मेरा नाम है रोहित चड़ार। एसएससी CHSL में मेरी फर्स्ट रैंक आई है ऑल इंडिया 2024 में, और मुझे GST इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है CGL 2024 के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आज की वीडियो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप पढ़ेंगे क्या, फिर मोटिवेशन काय का? जब आप हेल्दी नहीं हैं, आपका मन काय में लगेगा? तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद को हेल्दी रखें। जैसा बोलते नहीं है कि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रिसाइड करता है, और आपको माइंड की ज़रूरत है, हेल्दी माइंड। तो आपका माइंड कब हेल्दी रहेगा? जब आप फिजिकली हेल्दी रहेंगे। उसके लिए क्या करें? आप मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं। इसके बाद आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, थोड़ी बहुत योगा वगैरह कर सकते हैं। ये सबसे आप फिजिकली फिट रहेंगे। एंड मेंटली फिट होने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि प्रॉपर एक नींद लें। ठीक है, प्रॉपर स्लीप, आई मीन। अब प्रॉपर स्लीप से क्या होता है कि आपकी बॉडी खुद को रिकवर करती है, जो एंड मेंटली एंड फिजिकली जो आपको लॉस होता है उस नींद से आप इसके साथ ही एक दोपहर के टाइम भी एक छोटी सी पावर नैप ले सकते हैं। यानी कि आपने लगभग 20 से 30 मिनट सो लिया दोपहर में, तो आपकी बॉडी फिर से स्टडी करने के लिए रेडी हो जाएगी। और मेंटली फिट रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं? फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत घूम लिया शाम के टाइम 30-40 मिनट, और फैमिली मेम्बर से बात कर ली। बट यदि आपके मतलब ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली में ऐसा कोई नहीं है कि जो आपको मोटिवेट रखे, या फिर कोई वो ऐसी बातें करते हो कि जिससे आपको डिमोटिवेशन फील हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ घूमें या उनके साथ बातें करें। आप मतलब खुद से ही आपको ये बिलीव रखना है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। आप मतलब खुद से बातें करें। आप मतलब कि मैंने क्या अचीव कर लिया है अभी तक, और आगे क्या मैं कर सकता हूँ, और कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। तो ये सब वगैरह थोड़ा बहुत घूम लें, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश रहे। तो सबसे पहले आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना है। इसके साथ ही अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आपको हेल्दी फूड कंज्यूम करना है। ऐसा बाहर का ज़्यादा तला हुआ फूड नहीं खाना है। एंड इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको डिहाइड्रेशन से बचना है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना है प्रॉपर। इसके लिए आप फ्रूट जूस वगैरह और जो छाछ वगैरह इसका सेवन करते रहें, जिससे आप हेल्दी रहें। तो ये हेल्दी होना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। खुद को मोटिवेट, तभी आप फर्दर स्टडी कर पाएंगे एंड मोटिवेट रह पाएंगे। बड़े नेक्स्ट स्लाइड पे। सो दिस इज मेक वीकली गोल्स along with डेली टारगेट। तो आपको डेली टारगेट तो बनाना है। जैसे आप क्या करें कि एक टेबल टाइप की बना लें, इस टाइप से 1 2 3 एंड 4। ओके, सो इस टाइप से आपने टेबल बना ली। एंड इधर आपने लिख ली डेट, जैसे 26 तारीख 27 तारीख, और इधर आपने सब्जेक्ट लिख लिए इंग्लिश, मैथ एंड जीके एंड रीजनिंग। तो ये हुए डेली टारगेट। तो आप इधर टिक कर जाइए कि 26 को मैंने इंग्लिश का टारगेट कंप्लीट किया, मैथ का, जीके का, रीजनिंग का। इस टाइप से टिक करते गए
एंड यदि आप कोई टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो क्रॉस लगा दिए। जब आप इन टेक्स्ट को देखेंगे कि मैंने इतना अचीव कर, मतलब मैं अपने डेली टारगेट्स को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप में सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि आपको खुद से लगेगा मैं कुछ तो कर रहा हूँ जो मुझको बेहतर बना रहा है कल से। तो इस टाइप से आप डेली टारगेट्स की एक चार्ट बना सकते हैं। इसके साथ ही आपको वीकली टारगेट सेट करना है। वीकली टारगेट से आपको क्या होगा कि आप ऐसे छोटे छोटे गोल मिलाकर आप एक बड़ा टारगेट हासिल कर पाएंगे। सो इस टाइप से आप डेली के साथ साथ वीकली गोल भी सेट करिए कि आप डेली तो कर ही पाएं। जब आप एक वीक में देखें तो मैंने क्या हासिल कर लिया है एक वीक में, उसको देख के ही आपको अलग ही सेटिस्फेक्शन आए। इसलिए डेली के साथ साथ वीकली टारगेट सेट करिए। यदि ये छूट जाते हैं तो आप ऐसा करिए कि संडे को ना ऐसा मतलब एक फ्री डे रख लीजिए, जिससे आपके जो 6 दिन हैं बाकी के, उस दिन में जो छूट जाए भाई आप संडे को कंप्लीट कर लें। इसके साथ साथ आप नेक्स्ट वीक की भी प्लानिंग कर लें संडे को, कि आपको नेक्स्ट वीक क्या क्या कंप्लीट करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है। तो इस टाइप से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं जो डेली के साथ साथ वीकली भी हो। नेक्स्ट स्लाइड पर देखें तो ये हो गया। सो नेक्स्ट है क्रिएट अ चार्ट ऑफ योर मॉक स्कोर्स, यानी कि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें आपका स्कोर क्या आ रहा है। आपको जब खुद को एनालाइज करेंगे कि आपको चार्ट कैसे बनाना है, इधर आपने मॉक की मतलब किस स्टेट को दिया वो लिख लिया, इधर मैथ, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, इधर आपको मार्क लिखना है, इस दिन कितने मार्क आए, जीके में कितने मार्क आए, इंग्लिश में, रीजनिंग में। ठीक है, तो आप इस टाइप से लिखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपको किस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे मैथ में आपके कम मार्क आ रहे हैं 30 से 35, तो आपको लगेगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप इसको और अच्छे से कवर करेंगे। सो इस टाइप से आप, और जब आप खुद की गलतियां पहचानेंगे ना तो आपको अंदर से आएगा फीलिंग कि मैं इसको इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। फिर आप जैसे देखेंगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे, तो आपको खुद से एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी कि मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, और वो एक मोटिवेशन की तरह काम करेगी। इससे आपके ओवरऑल स्कोर में इम्प्रूवमेंट होगा। सो आप इस टाइप से चार्ट बना सकते हैं अपने मॉक्स के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट टू डू इफ यू स्कोर टू लो। यदि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मॉक टेस्ट में एकदम से स्कोर डाउन चला जाता है, तो उस टाइम कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है नहीं। आप आराम से अपना जो कर रहे हैं उसको फॉलो करिए। मेरे साथ भी होता था कि एकदम से स्कोर काफ़ी नीचे चला गया कि 120 ही नंबर आ रहे हैं, तो क्या करता था मैं, कभी कभी तो मैं 20 से छोड़ देता था कि इसको लगाना ही नहीं है। बट इससे ऐसा लो फील नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि जब विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी जब 0 पे आउट हो जाते हैं तो एक दिन ये मेरा दिन ही खराब रहा, तो इतने स्कोर से कोई डाउन फील नहीं करना है, बल्कि आपको ये भूल जाना है। आपको ये सोचना है कि नेक्स्ट में मैं और अच्छा करूँगा। एंड बढ़ते हैं आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। यदि आपने अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाना स्टार्ट किया है और आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं है, तो टेस्ट बुक आप सभी के लिए लेकर आया है कामयाबी एक्सप्रेस सेल, जिसमें आपको जो 699 वाला पास प्रो है टेस्ट बुक का, उसका सब्सक्रिप्शन मात्र 615 रुपये में मिल रहा है। इसको आप अभी परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। ये पाने के लिए आप हमारा कूपन कोड AIR01 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 12% ऑफ मिलेगा इस प्राइस पे। सो अभी परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए, जिससे आप अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। और इसके साथ ही मैं जैसा बताया कि आपको चार्ट बना के अपना स्कोर लिखते जाना है। इसके साथ ही इसमें क्या होता है कि आपको जब आप मॉक लगाते हैं तो उसके बाद इसका प्रॉपर एनालिसिस भी दिया रहता है, और उसके आंसर्स तो उनको चेक करिए कि आपसे मिस्टेक कहाँ हुई। और इसके साथ इसमें सेक्शन वाइज मार्क वगैरह दिए रहते हैं, तो उसको आपको देखना है प्रॉपर कि किस में मैं अच्छा स्कोर कर रहा हूँ और किस में खराब। तो यदि आपके पास कोई मॉक्स प्लेटफॉर्म का वो नहीं है सब्सक्रिप्शन, तो इसको परचेज कर सकते हैं। बढ़े आगे वाली स्लाइड पे, तो रिवार्ड योर सेल्फ ऑन ईच अचीवमेंट, सेलिब्रेट योर ईच स्टेप। जब आप थोड़ा सा भी बेटर करते हैं, जैसे आपने मॉक टेस्ट का सेट किया कि मैं इस वीक में 5 मॉक टेस्ट लगाऊंगा,
तो जैसे आपके 5 मॉक कंप्लीट हुए तो आपको अंदर से खुशी होनी चाहिए इस बात की कि मैंने 5 मॉक कंप्लीट कर लिए हैं। एंड नेक्स्ट वीक ये 10 भी हो जाएंगे और उसके बाद ये 20, 25 और इसके साथ साथ धीरे धीरे 50 भी हो जाएंगे। एक साथ कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे आपको स्टेप बढ़ाते जाना है और धीरे धीरे मॉक आप बहुत सारी कवर कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में और पेपर के पैटर्न समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको अपना हर एक स्टेप सेलिब्रेट करना है। जैसे मेरा भी टेलीग्राम ग्रुप है एक, उसमें मैं डेली मॉक टारगेट और बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के टारगेट भी देता हूँ। तो जब भी एक छोटा सा जैसे हम 5 मॉक कंप्लीट करते हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं कि ये अपन ने अचीव कर लिया है और धीरे धीरे और आगे भी अपन अचीवमेंट करते जाएंगे। तो इससे आपको एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है और उससे आपका मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है। सो ये आपको करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है टेक अ टोटल ब्रेक व्हेन इट्स टू मच फॉर योर ब्रेन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ते हैं तो एकदम ब्रेन में कुछ घुसता नहीं है, सब कुछ सिर के ऊपर से जाने लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि एक दिन आप पूरा ब्रेक ले लीजिए कि इस दिन आराम से रेस्ट करूंगा, मस्त मूवी देखूंगा, एंजॉय करूंगा, बस। तो ऐसा कर सकते हैं, इससे कोई आपका लॉस नहीं है, बट आपको खुद को और बेटर करने के लिए टाइम का यूज कर रहे हैं। सो इस टाइप से आप टाइम को यूज कर सकते हैं कि आप खुद को रिकवर करने के लिए एक टोटल ब्रेक ले लें, यानी कि एक पूरे दिन का ब्रेक। बट आपको ऐसा नहीं करना है कि मतलब आप महीने भर में 10-10 ब्रेक ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप 15-20 दिन में एक आध ब्रेक ऐसा ले लें कि जिसमें आप बिल्कुल भी स्टडी ना करें। इससे आप पढ़ाई में और ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल द थिंग्स दैट आर अंडर योर कंट्रोल। आपको ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना है कि जो आपकी कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कर सकते आपकी जैसे वेंडर चेंज हो रहा है तो आप वो आपके कंट्रोल में नहीं है, या और कुछ ऐसे चेंज हो रहे हैं जो आपके कंट्रोल में है, उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। जैसे क्वेश्चन गलत आ रहे हैं और बाकी मतलब उसको मतलब कोई इनिशिएट कर रहा है कोई चीज़ें मूवमेंट वगैरह तो उसमें कंट्रीब्यूट करिए, उसकी बात नहीं कर रहा। बट आप एकदम से सोचें कि मैं इन सबको चेंज कर दूंगा, तो वो आपके हाथ में नहीं है। वो सब चीज़ें करने की कोशिश मत कीजिए। आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए कि आप स्टडी में खुद को बेटर कर पाएँ। ऐसी चीज़ें कंट्रोल नहीं कीजिए कि ना कोशिश कीजिए कि आप जो आपके एकदम से कंट्रोल में नहीं है, तो ये आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है मेक अ कोट फॉर योर सेल्फ दैट कीप मोटिवेटेड डेली। ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद के लिए कोई ऐसा कोट वगैरह कोई ऐसी लाइन ढूंढ लीजिए जो आप डेली जब आप पढ़ते हैं उसको पढ़ने से पहले उसके बारे में सोचें, अपनी कॉपी में उसको नोट करें। जैसे कि आई एम अ हीरो, और मैं बहुत अच्छा स्कोर करूंगा, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं एएसओ में सिलेक्ट होऊंगा। इस टाइप से आप खुद की एक लाइन बना लीजिए जो आपको डेली मोटिवेट करे स्टडी से पहले। नेक्स्ट है डोंट गेट टू मच इन्वॉल्व इन एनीथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर गोल्स। तो आपको ऐसी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है जो आपके गोल से रिलेटेड ना हो। उसमें कई बार होता है कि जो बकवास है की चीज़ें हैं एकदम उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व, जैसे कि किसी लड़ाई वगैरह में इन्वॉल्व हो गए तो दिन रात उसी के बारे में सोचते रहे। आपको सिर्फ अपनी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें सोचना है और खुद को मतलब एक छोटी सी जगह सीमित करके रखना है। आपको अभी मतलब सब जगह नहीं, आपको टाइम आएगा जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तब आप घूमिए। अभी आपको मतलब छोटी सी जगह में खुद को सीमित करके रखना है, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। तो सोशल मीडिया से अभी दूरी बना के रखना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। इंस्टाग्राम ऐसा है कि आप रील स्क्रॉल करेंगे तो फिर उसमें आप घंटों बिता देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा तो यही सजेशन है कि एकदम से आप अनइंस्टॉल कर दीजिए कोई जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हो अभी। बाकी यूट्यूब वगैरह से आप पढ़ते रहिए, पढ़ने के लिए यूट्यूब की नहीं बोलना मैं, बट उसमें भी शॉर्ट से बच के रखिए क्योंकि शॉर्ट भी आजकल रील्स की तरह हो चुकी हैं, मतलब एकदम से पूरी लत लग जाती है। तो सोशल मीडिया से बच के रहना है। एंड नेक्स्ट इज लर्न टू इग्नोर नेगेटिव पीपल। अक्सर होता है कि आप जाते हैं कहीं बाहर निकलते हैं थोड़ा बहुत तो 4 लोग मिलते हैं वो 40 बातें करेंगे।
आपके बारे में ऐसा बोलेंगे कि हाँ प्रिपरेशन कर रहा है, बड़ा हीरो बना फिरता है, तो उनको इग्नोर करना है। आपको अपने मन में सोचना है कि ठीक है, आज बोल लीजिए, आपकी बारी है, कल हमारा भी टाइम आएगा। तो इस टाइप से आपको इग्नोर करके चलना है, लोगों से उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। कि मतलब कई लोग होते हैं कि कुछ सुना लोगों से और फिर घंटों से क्योंकि वो सोचने में बर्बाद कर दिए, तो वो आपको नहीं करना है। आपको अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, ठीक है। उनको मोटिवेशन की तरह लेना है कि ठीक है, आज आपका टाइम है, बोल लीजिए, कल हमारा भी टाइम आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सोचना है। नेक्स्ट इज टॉपर के टाइम टेबल से केवल हिंट्स लेना है। अपना टाइम टेबल खुद से बनाइए। आप कई बार ऐसा मिस्टेक कर देते हैं कि आप एकदम से टॉपर को बिल्कुल पूरी तरह फॉलो करते हैं, बट आपको ये सोचना चाहिए कि टॉपर कोई अलग पर्सन है, तो मतलब उसका माइंड अलग टाइप से चलता है और आपका माइंड अलग। तो आपको खुद के हिसाब से टाइम टेबल बनाना है, ना कि किसी और का देख के। इससे यदि आप किसी और को फॉलो करते हैं एकदम टोटली, तो वो आप नहीं कर सकते, आप उसमें टोटली फेल हो जाएंगे। तो आपको केवल हिंट्स ले सकते हैं कि किस टाइप से बनाएं, बट आपको खुद का टाइम टेबल खुद से ही डिजाइन करना है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज, दूसरों के स्कोर देखकर लो फील ना करें, बल्कि खुद के इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दें। आपको मतलब कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट दूसरों के मार्क देखे 160 आ रहे हैं, 170, तो ये सोचने लगते हैं कि उसके कैसे आ रहे हैं, कैसे इतना अच्छा कर लेता है, क्या पढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो भी एक टाइम आप ही की तरह थे, उनके भी 110 120 मार्क आते थे। उन्होंने मेहनत की और धीरे धीरे करके मार्क इम्प्रूव हुए। तो आपको खुद पर ध्यान देना है एंड आपका कंपटीशन उनसे नहीं बल्कि खुद से होना चाहिए। आप इधर हैं तो डायरेक्ट इधर पहुंचने की कोशिश मत कीजिए, आप धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए, खुद को इम्प्रूव करते चलिए। तो धीरे धीरे करके इस तरह से आप एक एक करके वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक वो है। और डायरेक्ट सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना होगा और जिसमें टाइम लगेगा। तो खुद पर वर्क करिए, खुद में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे आप भी सक्सेस पर पहुंच जाएंगे। आपका भी सिलेक्शन होगा, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें करने में। तो उम्मीद है आप इन सब चीज़ों को फॉलो करके मोटिवेटेड रहेंगे एंड एग्ज़ाम तक आप बहुत अच्छा खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे। इसके साथ ही एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इसके साथ ही एक बढ़िया सी रैंक हासिल कर पाएंगे। सो एट लास्ट थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलते हैं और इसके साथ ही अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का, और पानी वगैरह पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सो टाटा, ध्यान रखिए अपना।